बांधा हुआ है हमें IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक, और आप ये समझ रहे हैं कि आप इस बंधन से निकल जाएंगे, कल निकल जाएंगे, परसों निकल जाएंगे, और इस चक्कर में आपने अपनी खारजा पॉलिसी को यरगमाल बना रखा है। अरे भाई, आप नहीं निकल सकते इसमें से। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। अमेरिका के काबुल से निकलते ही पाकिस्तानियों का बुरा हाल देख आपको मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि हम बाज आए, हम अब हमारी नस्लें अब बाहर नहीं लड़ेंगी। मेरा आपसे सिंपल दो सवाल हैं। पहले तो आप कितना समझते हैं हाउ क्रेडिबल इज़ दिस स्टेटमेंट कि वाकई अमेरिका ने लर्न किया, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी 70 साल की देखता हूँ, मुझे 3 चीज़ें नज़र आती हैं: कोल्ड वॉर, जहाद अफगानिस्तान और वार अगेंस्ट टेरर। हम अमेरिका के साथ 70 साल बंधे रहे। अगर अमेरिकन वाकई इस वॉर से निकल गए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्यूचर आपके निगाह में क्या आएगा फिर? लेकिन पहली बात जो आपने पूछी है कि क्या वो वाकई से सबक सीखेंगे, बिल्कुल नहीं सीखेंगे। तो उसकी वजह यह है कि एक फ्रेज होता है अंग्रेजी का, मैन ऑन द हॉर्स बैक। जो शख्स घोड़े पे चढ़ा हो उसको पता नहीं चलता कि नीचे क्या हो रहा है। तो अभी तक वो घोड़े पर हैं, घोड़े से उतरे नहीं हैं। वरना सबक सीखना होता तो वियतनाम से सीख लेते, इराक से सीख लेते, और बहुत सबक सीखने के मौके थे। इससे भी वो सबक नहीं सीखेंगे, और ये आपको जल्दी पता चला। हाँ, अलबत्ता एक बात है, पैंतरा बदलेंगे, वापस आएंगे आपके पास कि छोटे भाईजान पाकिस्तान, आप दोबारा से हमारा साथ दें। हमने अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट का हम सोच रहे हैं, अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सोच रहे हैं, तो वो तो हम हार गए, ये वाला राउंड लेकर आते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है जल्दी आप उनको एक दूसरी शक्ल में एक नया लबादा ओढ़कर इधर ही आते हुए दोबारा देखेंगे। तो ये आपका मतलब है एक बेरूपिया रूप बदल के आएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? चलो अमेरिका ने समझा नहीं समझा, हमें तो कुछ समझ लेना चाहिए ना पिछले 20 सालों बाद भी। अमेरिका और जो बड़े मुल्क हैं उनकी मुख्तलिफ ताकतें हैं, जिसमें फौजी ताकत है, इकनॉमिक ताकत है, पॉलिटिकल ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है। एक ताकत जो सबसे बड़ी है इस वक्त, परसेप्शन मैनेजमेंट, आपके जहन को तब्दील करने की उनमें अहलियत है। तो वो ये हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे एक कतार लगा देते हैं लोगों की, उनके गिर्द एक हिसार बना देते हैं लोगों का, जो उनको हर वक्त उनको फीड करते रहते हैं कि आप ये हैं, आप तो किसी काम के नहीं हैं, आपके तो घुटने लगे हुए हैं, आपकी तो मईशत डूबी हुई है, आपने ये किया तो ये हो जाएगा, डरा के रखते हैं, धमका के रखते हैं। शायद ये हमारे लोग उसके ज़ेर असर आ गए हैं। जब तक आप खुद खड़े ना होकर फैसला ना कर लें कि हमने निकलना है, कड़वा घूंट पीना है, बगैर IMF के हमने गुजारा करना है, और FATF जो भी कहता रहे हमने अपना काम करना है। अगर आप इस करने कभी कामयाब हो गए तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में हम अपनी खारजा पॉलिसी भी खुद बनाने के अहल हो जाएंगे, और हमारी मईशत जो कि आर्टिफिशियली डाउन की गई है वो भी ठीक हो जाएगी। जनरल साहब, आप ये चीज़ समझते हैं, हम समझते हैं, आम आदमी समझता है कि किसी भी कौम को, किसी भी सरबराह को मुल्क के वक़ार और अपने मुफाद में काम करना चाहिए। तो क्या वजह है आप ये जिन चीज़ों की आप निशानदेही कर रहे हैं, हमारे हक में वक्त अब सिविल और मिलिट्री एक पेज पे है, क्यों फिर ये फैसले बर वक्त क्यों नहीं हो पा रहे? फौज में अगर किसी का कोर्ट मार्शल हो तो वो लंदन के रेस्टोरेंट में बैठ के रोटी खा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फिर तो ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं हमारी सिविलियन लाइफ में जनरल साहब? बस फिर जो कुछ उसके नतायज हैं वो भी तो आपके सामने है ना। जिस किस्म के आपके रवैये हैं, जिस तरीके से आप लागू कर रहे हैं कानून को, जिस तरीके से आप इस्तिस्ना दे रहे हैं लोगों को, तो फिर आप भुगत भी तो रहे हैं ना। तो ये तो कोई किसी के समझने की बात है। अच्छा जनरल साहब, आप माशी माहिर नहीं है, मगर एक कंसर्न जो बन रहा है अफगानिस्तान के वाले में, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनकी इनकम $2 बिलियन है, उनकी इनकम समझ $2 है, और उनके अखराजात 12 से 13 रुपए हैं। तो आप नहीं समझते कि तालिबान खुद बहुत बड़े प्रेशर में आ गए हैं? आप कह रहे हैं कि वो रोल मॉडल बन सकते हैं, किस तरह बनेंगे? जी, मैं तो खैर अभी नहीं है, मैंने कहा कि रोल मॉडल बन सकते हैं, वो तो तब है ना अगर वो बने तो। वो तो मैंने एक मफरूज़े के तौर पे बात की थी। ये आप ठीक कह रहे हैं कि वहाँ पर बड़ा शदीद बहरान होगा, इकनॉमिक बहरान भी होगा, गवर्नेंस का बहरान भी होगा। तो फिर हमारी नहल ये ना कि हम उन लोगों पे वहाँ बैठा देते हैं जो अमेरिका की ब्रेन वॉशिंग में आ जाते हैं और पाकिस्तान के मुफाद में काम नहीं करते। ये इतनी एडवांस साइंस है भट्टी साहब, इतनी एडवांस साइंस है। अगर 2 बंदे आपके ऊपर काम करना शुरू कर देना, आप 5वें दिन आके इधर और किस्म की बातें करेंगे। इसमें कोई जहन भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए एक कौमी लेवल पे आपको अपना दिफा करना पड़ेगा और अपना कोई हिसार सही बनाना पड़ेगा। अदरवाइज हम बहुत वल्नरेबल हैं, बहुत वल्नरेबल है। आप भी हैं, मैं भी हूँ। जनरल साहब, मैं समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनल प्रेशर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी
دلیرانہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کسی حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ جو 10-12 دن ایک پاکستان کے لوگوں میں کانفیڈنس آیا، مطلب ایک اپنا ایک جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہمیں کانفیڈنس نظر آنا چاہیے، تو ہم نے اگر اس کو صحیح مینیج نہیں کیا، اگر ہم بتاتے یا اس کی کیوں نہیں ہم نے یہ انفارمیشن صحیح نہیں دی؟ کیا ہم نے واقعی وہی پریشر آپ پہ چلے گئے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں؟ بس وہ مجھے نہیں معلوم کہ ایڈوائزری میں کون کون شامل ہے، اور کیا سارے کے سارے ایڈوائزر جو ہیں وہ سنسیئر ہیں، کیا ایڈوائزر پاکستانی ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں، یا وہ ہمارا ایجنڈا آگے کر رہے ہیں یا کسی اور کا ایجنڈا آگے کر رہے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو بڑی سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. اگر سب سے جو 30 مار خان آرگنائزیشن ہے وہ فوج ہے، اگر وہاں پر آپ کو ایک ٹاپ کا جنرل غدار مل گیا اور ایک بریگیڈیئر صاحب غدار مل گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فارن آفس میں نہیں ہوں گے، انٹیریئر منسٹری میں نہیں ہوں گے، ہمارے معیشت دانوں میں نہیں ہوں گے؟ لیکن ان کو تو سزا بھی ہوگی تھی نا جنرل صاحب، ایک پھانسی لگ گئے اور ایک اندر چلے گئے. جی تو ان کو ہو گئی نا، ایسی سزائیں اور بھی چاہیے نا. باقی جگہوں پر تو زیادہ امکان ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ یہ باہر مختلف ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور وہاں پر شادیاں کرتے ہیں اور ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ اس چیز سے مبرہ ہوں گے؟ اور پتہ لگاؤ یار اپنے رینکس میں، اپنی لائنوں میں غدار. یار ہم تھلے لگے ہوئے ہیں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ کے گرد بندے لگا دیتے ہیں اور آپ کو پرسیپشن بنا دیتے ہیں. میں جنرل صاحب کی باتوں سے امپریس ہوتا ہوں، بہت کم لوگ ہیں. اسٹیٹ فارورڈ ہے. قاضی صاحب جیسے آپ بھی کہتے ہیں، جب تک آپ نے ورلڈ بینک اور IMF کا توق گلے میں ڈالا ہے نا، آپ آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کی ایلیٹ نے سب کچھ کیپچر کیا. آپ کو ایک غلامی، ایک گلے کا سنگل اتارنا ہوگا، ایلیٹ کلاس کے گلے میں وہ ڈالنا ہوگا. جب تک آپ IMF اور ورلڈ بینک سے آزاد نہیں ہوں گے، اپنی پالیسیاں خود نہیں بنائیں گے، اپنے ملک کے وقار کے لیے نہیں بنائیں گے، عام شہریوں کو اس کے حقوق دینے کے لیے نہیں بنائیں گے، اور چند اشرافیہ کے لیے قانون اور ہوگا، ہم بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. شاید اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہم اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے، اور خدا نہ خواستہ اگلے سال بھی کریں. ہمیں نظام بھی بدلنا ہوگا اور خود کو بھی بدلنا ہوگا.